हेलो ड्रामा फैंस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चिंगलियो के नेक्स्ट एपिसोड में आप लोगों का स्वागत है। लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने इसके प्रीवियस एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप उन्हें देख लें ताकि आप इसकी स्टोरी को अच्छे से समझ पाएँ। तो आइए शुरू करते हैं। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि नैन नैन येजियो के साथ रहना चाहता है और इसीलिए वो उसके साथ भागने का प्लान बना लेता है और अपनी माँ को लेटर लिखकर उसके साथ निकल जाता है। रास्ते में येजियो नैन नैन से बहुत अच्छी तरह से बात करता है और नैन नैन से प्रॉमिस करता है कि वो उसे अपनी तरह से फाइट करना जरूर सिखाएगा। लेकिन जैसे ही वो लोग कैपिटल सिटी पहुंचते हैं तो सभी लोग आ जाते हैं और येजियो का वेलकम करने लगते हैं और सभी येजियो को प्रिंस ऑफ युयांग बुलाने लगते हैं। ये देखकर चिंगलियो का सर्वेंट हैन नैन नैन से कहता है कि ये तो कमाल हो गया, इसका मतलब जो अब तक हमारे साथ था वो खुद प्रिंस ऑफ युयांग था। ये सुन के नैन नैन को बहुत खुशी होती है और वो कहता है कि इसका मतलब जो प्रिंस ऑफ युयांग है वो मेरा स्टूडेंट है, यानी कि मैं उसका गुरु हूँ। तभी वहाँ एक प्रिंसेस आती है जिसका नाम जियांग जियांग होता है। वो खुद को येजियो की होने वाली वाइफ बताती है, हालांकि येजियो को वो बिल्कुल पसंद नहीं है। नैन नैन प्रिंसेस का मजाक उड़ाता है और इसीलिए प्रिंसेस को नैन नैन भी पसंद नहीं आता। दूसरी ओर शूरा समुदाय की डेप्यूटी मिनिस्टर अपने मास्टर के पास पहुंचती है और उसे बताती है कि येजियो को जितना हमने सोचा था वो उससे कहीं ज़्यादा चालाक है और इसी वजह से हमारा प्लान हर बार फेल हो जाता है। तभी उसका मास्टर कहता है कि अब घोस्ट फिजिशियन चिंगलियो के पास शेनोंग मेडिकल डिक्शनरी भी पहुंच चुकी है और वो हाओरेन का इलाज कर सकती है, इसलिए हमें जल्दी ही उस डिक्शनरी को उससे वापस पाना होगा वरना हमारे पूरे किए कराए पर पानी फिर जाएगा। दूसरी ओर चिंगलियो भी लॉर्ड ली के साथ प्रिंस ऑफ युयांग के पैलेस पहुंच जाती है, लेकिन चिंगलियो शायद अभी ये नहीं जानती है कि ये जियो ही प्रिंस ऑफ युयांग है। वो तो यहाँ सिर्फ नैन नैन को ढूंढने के लिए आई है। चिंगलियो के साथ आए लॉर्ड ली को अंदर जाने की परमिशन नहीं मिलती है, इसलिए वो चिंगलियो से कहता है कि अगर तुम्हें अंदर कोई भी परेशानी महसूस हो तो तुरंत मुझे इन्फॉर्म कर देना। चिंगलियो जब अंदर पैलेस में पहुंचती है तो वो देखती है कि नैन नैन बड़े शान से झूले में बैठा हुआ अपनी सेवा करवा रहा होता है। ये देखकर चिंगलियो को बहुत गुस्सा आता है कि ये लड़का हमेशा ऐसे ही करता है, मुझे परेशान करता है और खुद आराम से मजे करता है। उधर चिंगलियो जब प्रिंस ऑफ युयांग से मिलने पहुंचती है तो उस वक्त येजियो बैठकर गिटार प्ले कर रहा होता है। चिंगलियो जब प्रिंस ऑफ युयांग से येजियो के बारे में पूछती है तो प्रिंस ऑफ युयांग कहते हैं कि उसे तो मैंने मार दिया क्योंकि उसने तुम्हारे बेटे को चुराया था ना, इसलिए मैंने उसकी जान ले ली। तो चिंगलियो कहती है कि मुझे उसके मरने का कोई दुख नहीं है, वो इसी लायक था। दुख तो मुझे इस बात का है कि मैं उसे अपने हाथों से नहीं मार पाई। अपने बारे में ऐसी बातें सुन के येजियो को बहुत दुख होता है और वो उससे कहता है कि मैंने सुना है वो तुम्हारा पार्टनर था, क्या तुम्हें उसके मरने का कोई दुख नहीं? तभी वो पर्दे से बाहर आ जाता है और चिंगलियो को देख लेता है। चिंगलियो उसे देख के बिल्कुल भी शौक नहीं होती है। तो येजियो कहता है कि इसका मतलब तुम पहले से ही जानती थी ना कि मैं ही प्रिंस ऑफ युयांग हूँ। तो चिंगलियो कहती है कि तुम्हें क्या लगता है मेरी आंखों से बच पाना इतना आसान है? तो येजियो कहता है कि चलो अच्छी बात है कि तुम ये बात पहले ही जानती हो, लेकिन अब मैं ये चाहता हूँ कि तुम और नैन नैन मेरे साथ पैलेस में ही रहो क्योंकि तुम दोनों की जान को शूरा समुदाय के लोगों से बहुत खतरा है और यहाँ तुम सेफ रहोगे। तो चिंगलियो कहती है कि बेकार की बातें मत करो, तुम्हें क्या लगता है कि सिर्फ तुम्हारा पैलेस ही सेफ है? हम दोनों मिस्टर लॉर्डली के यहाँ भी सेफ रहेंगे और मैं वहीं जा रही हूँ। अगले सीन में एक नई एंट्री होती है। ये है शाही डॉक्टर मिस्टर जिफैंग जो कि हाओरेन का इलाज कर रहे हैं, लेकिन इनके पास अभी तक हाओरेन के लिए कोई इलाज नहीं है। लॉर्ड ली इनसे मिलने आता है और इन्हें घोस्ट फिजिशियन चिंगलियो के बारे में बताता है और कहता है कि अब बहुत ही जल्दी हाओरेन की बीमारी का इलाज हो जाएगा। ये सुन के शाही डॉक्टर मिस्टर जिफैंग चिंगलियो से मिलने की इच्छा जाहिर करते हैं। दूसरी ओर मोयान येजियो से कहती है कि शूरा समुदाय के लोगों का खतरा दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है और सबसे ज़्यादा मिस्टीरियस तो इनका मास्टर है जो कभी अपना चेहरा भी नहीं दिखाता। कहा जाता है कि उसके खुद के लोगों ने भी उसका चेहरा नहीं देखा है। तो येजियो कहता है कि मुझे भी इस बात की चिंता है क्योंकि जो लॉर्ड ली को भी बेवकूफ़ बना सकते हैं और उनके खेमे में अपना आदमी भेज सकते हैं वो कुछ भी कर सकते हैं। इसके बाद येजियो नैन नैन के पास जाता है, लेकिन नैन नैन तब तक टेबल पर ही सर रखकर सो चुका होता है। तो येजियो को उस पर बहुत प्यार आता है। उसी वक्त चिंगलियो भी नैन नैन के रूम की तरफ आती है और वो देखती है कि येजियो बहुत ही प्यार से नैन नैन को बिस्तर पर लिटाकर उसे ब्लैंकेट उड़ा रहा होता है और ये सब देखकर चिंगलियो को बहुत खुशी होती है। अगले सीन में चिंगलियो हाओरेन के इलाज के लिए हाओरेन के पास जा रही होती है, लेकिन उसके साथ नैन नैन को जाने की परमिशन नहीं होती और नैन नैन लॉर्ड ली के साथ चिंगलियो को अकेले भेजना नहीं चाहता है।
लेकिन लॉर्ड ली के साथ तो चिंगलियो को येजियो भी अकेले नहीं भेजना चाहता, इसलिए येजियो आता है और कहता है कि वहाँ नैनन नहीं जा सकता, लेकिन मैं तो जा सकता हूँ ना, इसलिए मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। चिंगलियो कार्ट में बैठने ही वाली होती है कि उसका पैर फिसल जाता है और वो गिरने लगती है, लेकिन तभी येजियो आता है और उसे अपनी बाहों में संभाल लेता है। कुछ पल तक इसी तरह वो दोनों एक दूसरे को आंखों में आंखें डालकर देखते रहते हैं। इसके बाद वो दोनों हावरन के पास पहुंच जाते हैं और वहां जाते ही ये जियो मिस्टर सीतू से पूछता है कि अब हावरन की तबीयत कैसी है। गाइस, यहाँ मुझसे एक छोटी सी मिस्टेक हुई है। ये है मिनिस्टर सीतू, जिनका नाम मैंने आपको जिफेंग बताया था। एक्चुअली इनका नाम जिफेंग नहीं है, मिनिस्टर सीतू है और ये यहाँ के शाही वैद्य हैं जो हावरन का इलाज कर रहे थे। और ये येजियो को बताते हैं कि हावरन की हालत में अभी कोई सुधार नहीं है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम उन्हें खो देंगे। इसके बाद चिंगलियो हावरन को चेक करती है और बताती है कि इनकी बीमारी बहुत अजीब सी है, जो देखने में तो प्रिंसेस जियांग जैसी लगती है लेकिन एक्चुअली बहुत अलग है। लेकिन खुशी की बात यह होती है कि वो मिनिस्टर सीतू और येजियो से कहती है कि मेरे पास हावरन की बीमारी का इलाज है और ये पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे। दूसरी ओर चिंगलियो का पहला पति यू जियोलिन अपनी दूसरी बीवी लीरैन के साथ बात कर रहा होता है कि घोस्ट फिजिशियन आ चुकी है, अब कहीं ऐसा ना हो कि वो हावरन को ठीक कर दे, क्योंकि अगर एक बार हावरन ठीक हो गया तो ये दोनों भाई फिर से मिल जाएंगे। दूसरी ओर हावरन के पास एक अकाउंट बुक है जिसमें यू जियोलिन के सारे काले कारनामों का जिक्र है और अगर वो अकाउंट बुक एक बार राजा के हाथों लग गई तो इनका बना बनाया प्लान बिगड़ जाएगा, इसलिए ये नहीं चाहते कि घोस्ट फिजिशियन हावरन का इलाज करे। दूसरी ओर चिंगलियो हावरन को एक ऐसी दवा खिलाती है जिसके खाते ही उसकी जो पल्स होती है वो काफ़ी हद तक स्टेबल हो जाती है और मिनिस्टर सीतू ये देखकर कहते हैं कि ये तो कमाल हो गया, इनकी पल्स जो काफ़ी वीक थी अब कुछ हद तक नॉर्मल हो चुकी है। दूसरी ओर ये जियो भी अपने भाई के पास बैठा होता है कि तभी वहाँ शूरा समुदाय की डेप्यूटी मिनिस्टर एक मेड के रूप में आती है, क्योंकि वो यहाँ हावरन को मारने के लिए आई थी। तभी येजियो का ध्यान उस मेड के हाथों पर जाता है जिस पर कि एक कट का निशान लगा था। ये वही कट का निशान था जब येजियो ने शूरा समुदाय के डेप्यूटी मिनिस्टर पर हमला किया था, तो येजियो की तलवार से ही ये निशान लगा था और इसीलिए ये जो पहचान जाता है कि ये तो वही है। वो भागकर हावरन के रूम में जा ही रहा होता है कि तभी उसकी मुलाकात रास्ते में चिंगलियो से हो जाती है और वो चिंगलियो को भी सब कुछ बताता है। इसके बाद वो दोनों हावरन के पास जाने लगते हैं, लेकिन तभी वहाँ यू जियोलिन आ जाता है जो येजियो से कहता है कि हमें घोस्ट फिजिशियन को गिरफ्तार करना होगा, क्योंकि इन्होंने हावरन को जो दवा दी थी उसके असर से हावरन की मौत हो चुकी है। येजियो चिंगलियो के सपोर्ट में ज़्यादा कुछ नहीं कह पाता है, इसीलिए यू जियोलिन चिंगलियो को गिरफ्तार करके ले जाता है। लेकिन जियोलिन को पता नहीं था कि येजियो ने यह एक चाल चली है, क्योंकि जिसे वो गिरफ्तार करके ले गया था वो एक्चुअली चिंगलियो थी ही नहीं। और ये बात ये जियोलिन को जब पता चलती है जब वो जेल में जाता है और चिंगलियो का नकाब हटाने की कोशिश करता है तो उसे वहाँ उसका सर्वेंट नजर आता है। दूसरी ओर चिंगलियो एक सिपाही के रूप में येजियो के साथ थी और वो येजियो से बात करने लगती है कि वो जो मेडिसिन थी वो खुद मैंने अपने हाथों से बनाई थी और मेरे अलावा उसे किसी ने टच नहीं किया, तो हावरन की मौत कैसे हो सकती है। ये सुन के येजियो को याद आता है कि जब वो हावरन के साथ उसके रूम में था और वहाँ एक मेड आई थी तो उसने हावरन के रूम में जलने वाली धूप के अंदर कोई पाउडर डाला था, हो सकता है वो कोई जहरीला पाउडर हो। वहीं दूसरी ओर शूरा समुदाय की डेप्यूटी मिनिस्टर बहुत खुश होती है क्योंकि उसे लगता है कि उसने हावरन के रूम में जो पाउडर रखा है उसकी वजह से हावरन जल्दी ही मर जाएगा। और वो ये जियोलिन से कहती है कि अब तुम्हें हावरन की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसे तो तुम मरा हुआ ही समझो, अब तुम सिर्फ घोस्ट फिजिशियन कॉन्टेस्ट पर ध्यान दो। उधर चिंगलियो जब हावरन के रूम में जाकर उस धूप को चेक करती है तो वो समझ जाती है कि हावरन के साथ क्या किया गया है। इसके बाद वो दोनों हावरन के पास जाते हैं। हावरन को मरा हुआ समझकर उसे मॉर्ग में रख दिया गया था। चिंगलियो हावरन को चेक करती है और कहती है कि अभी भी मैं इसे जिंदा कर सकती हूँ, लेकिन हमें जल्दी ही इसे सांस देनी होगी। तो चिंगलियो हावरन को मुंह से सांस देने की कोशिश करने लगती है, लेकिन जैसे ही वो हावरन की तरफ झुकती है येजियो उसे पकड़ लेता है और कहता है कि ये तुम क्या कर रही हो। तो चिंगलियो कहती है कि उसे सीपीआर की ज़रूरत है, यानी कि मुंह से सांस देने की। तुम्हें याद है ना, एक बार मैंने तुम्हें भी दी थी। तो येजियो कहता है कि मेरी बात और है, तुम किसी और के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो, तुम किसी और को मुंह से सांस कैसे दे सकती हो, नहीं, मैं तुम्हें ऐसा बिल्कुल नहीं करने दूंगा। तो चिंगलियो कहती है कि तुम पागल हो क्या, जैसे तुम आदमी हो वैसे वो भी आदमी है, अगर मैं तुम्हारे साथ ऐसा कर सकती हूँ तो उसके साथ क्यों नहीं, मैं सिर्फ उसकी जान बचाना चाहती हूँ।
तो येजियो कहता है कि मैंने मना कर दिया ना, नहीं तो नहीं, और अगर इसको मुंह से सांस लेना इतना ही जरूरी है तो तुम मुझे सिखाओ, मैं इसके साथ वो करूँगा, तुम नहीं। इसके बाद चिंग लियो येजियो को सीपीआर सिखाने लगती है, यानी कि मुंह से सांस लेने की टेक्निक। इसके बाद वो येजियो से कहती है कि इस तरह तुम्हें उसके मुंह में हवा को ब्लो करना है, तुम समझ गए ना, तुम कर लोगे ना। लेकिन येजियो तो बेचारा चिंग लियो के इतने करीब आने की वजह से ब्लैंक हो चुका था, उसे ना कुछ दिखाई दे रहा था और ना ही कुछ सुनाई दे रहा था। और आज का ब्यूटीफुल सा एपिसोड मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। तो ये एपिसोड आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको ये स्टोरी समझ नहीं आ रही है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप इसके प्रीवियस एपिसोड्स को ज़रूर देख लें। इसी के साथ ही मेरे चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो मेरा दूसरा वाला चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में। टिल देन टाटा बाय बाय सायोनारा एंड टेक केयर।